सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार। छोटों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ों को नमन। जय हिंद, जय भारत। आज मैं पुनः आपकी बात का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए और आप मुझे जो फ़ोन करते हैं, जो कभी कभी आके मिलते हैं और जो अपनी बात लिख के मुझे भेजते हैं, तो उसने मुझे कहीं ना कहीं ये प्रेरणा समय समय पे दी कि मैं आपके मन को जागृत करने के साथ साथ अपने मन को भी जागृत कर लेता हूँ। आपने कहा, लिखा कि निर्णय पर कोई अपना वक्तव्य, अपनी सोच जन जन तक पहुँचाने के लिए वीडियो बनाए। वीडियो बनाना महत्व नहीं है, वीडियो बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आप अंतर्भाव से निर्णय जैसे शब्द पे कुछ बोलने के लिए, अपने अनुभव जन जन तक पहुंचाने के लिए कहते हैं, तो लगता है कि हर व्यक्ति का जीवन निर्णयों पर टिकाऊ है। जैसे अच्छे निर्णय, गलत निर्णय, सही निर्णय, सर्वमान्य निर्णय, देश हित के निर्णय, परिवार हित के निर्णय, आलोचनाओं के निर्णय, बुराइयों से भरे निर्णय, अच्छाइयों से भरे निर्णय, व्यापार से भरे निर्णय, सभ्यता से भरे निर्णय, सुसभ्यता से भरे निर्णय। और जब हम निर्णयों की बात करते हैं तो सबका जीवन केवल एक पल के निर्णयों पर ही टिका है। जैसे सवेरे उठने की जब बात आती है तो बड़ा कठिन लगता है, आँख मिची मिची रहती हैं, नींद का आनंद आया होता है, थका हुआ शरीर लगता है, घर के लोग दबाव बनाते हैं, लेकिन नींद पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन बड़ा आसान किसी विचारक ने इसको कर दिया कि जैसे ही हम निर्णय लेते हैं सवेरे उठने का, तो हम ध्रुव तारा बन जाते हैं। जैसे ही हम निर्णय करते हैं अपने गुरु को सम्मान देने का, तो हम एकलव्य बन जाते हैं। जैसे ही हम निर्णय करते हैं अपने माता पिता की बात को सम्मान देने का, तो हम राम, लक्ष्मण और सीता बन के वनवास चले जाने की बात करते हैं। निर्णय सदैव हमें जागरूक करते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हमें जागरूक तो करते हैं, पर हमारी सकारात्मक शक्ति को गलत कामों में लगाते थे। जैसे झगड़े करने के निर्णय, चोरी करने के निर्णय, झूठ बोलने के निर्णय, मर्डर कर देने के जो निर्णय, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान वाली बात के निर्णय। हमें सदैव ऐसे निर्णय करने चाहिए जो सर्वमान्य हैं, जो भारत की सभ्यता और सुसभ्यता में दिखते हों, झलकते हों, सम्मान दिलाते हों, आदर दिलाते हों, ऊंचाइयां देते हों। यदि हमारे देश के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्योछावर करने के निर्णय लिए, तो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। यदि हमारे पूर्वजों ने मॉडर्नाइजेशन करने के निर्णय लिए, तो आज भारत विश्व महाशक्ति बनने की ओर जा रहा है। जैसा कि कल ही एक सूचना मिली कि लंदन के पीएम
ब्रिटिश के पीएम अब भारत के निवासी होंगे, ये सुन के गदगदता आई। तो निर्णय लिए हमने इस बात के कि हम पढ़ेंगे, स्वच्छता चलाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए और सबके साथ साथ। निर्णय लेने की क्षमता ही हमें आज हाईवे, हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता, परमाणु बनाने की क्षमता, अत्याधुनिक हथियार बनाने की क्षमता दे रही है। और ये निर्णय हमें आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की क्षमता दे रही है। निर्णय जो लेने जानते हैं, निर्णयों का जो महत्व समझते हैं, वे सवेरे उठना हो या रात को सोना हो, समय पे काम पूरा करना हो या कम खाना हो, स्वस्थ रहना हो या दूसरों के कदम से कदम मिला के चलना हो, ये निर्णय करने की क्षमता पे निर्भर करता है। मैं पुनः अपनी पुरानी बात को दोहराना चाहूँगा कि यदि हम गरीब घर में, गरीब माता पिता के परिवार में पैदा हो गए तो ये हमारा सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है। लेकिन यदि हम गरीब मर गए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम कर्महीनता की तरफ चले और कर्महीनता करने के निर्णय लिए, इसलिए कर्महीनता हमें सदैव ये जागृत करती है कि हम कर्महीनता के काम ना करें, क्योंकि कर्महीनता अपने से भी शर्माने लगती है और वो ये चाहती है कि ये कर्महीनता आने वाली पीढ़ी ना करे, नई सोच के लोग ना करें, युवा लोग ना करें, मातृशक्ति ना करें, ताकि इस देश के चौमुखी विकास में हम सबका विकास हो सके। ये मेरा ना तो भाषण है, ना ये मेरा लेक्चर है और ना ये मेरा कोई उपदेश है, केवल अपने मन की गदगदता है। इसलिए है कि हमारे लिए किसी ने निर्णय करे सूर्य देव बनाने के, किसी ने निर्णय करे चंद्रमा बनाने के, किसी ने निर्णय करे हवा बनाने के, किसी ने निर्णय करे गंगा जल बनाने की। और उसका जब हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो हमारे जीवन में उत्कर्षता आ जाती है, जागृतता आ जाती है और हम चल पड़ते हैं अच्छाई की तरफ, अच्छे कामों की तरफ, पढ़ाई की तरफ, सार्वजनिक काम करने की तरफ, देश हित के काम करने की तरफ। और ये निर्णय हमें लोह पुरुष बना देते हैं। हम कहीं राम बन के, कहीं श्याम बन के, कहीं एकलव्य बन के, कहीं ध्रुव बन के, कहीं द्रोणाचार्य बन के, कहीं योगी बन के, कहीं मोदी बन के खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि भारत की आने वाली पीढ़ी कंप्यूटर पे काम करने के निर्णय लेकर, अत्याधुनिक भारत बनाने के निर्णय लेकर चीज़ों को सस्ता करेगी, क्वालिटी में सुधार करेगी, समय का बचाव करेगी, इनकम ऑफ सोर्स हमारे बढ़ा के देगी और हमारी इनकम बढ़ेगी। तो हम निर्णय और अच्छे लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ उपस्थित वक्ता, यहाँ उपस्थित कवि, यहाँ उपस्थित गायक, यहाँ उपस्थित नाटककार, यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक जब अपने अपने निर्णय हम लोगों को सुनाएंगे तो हमें लगेगा कि हम एक नए प्रकार के निर्णय लेने वालों के बीच आए हैं और हम भी बड़े साफ सुथरे क्विक डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे, औरों को आगे बढ़ाएंगे और देश को चौमुखी विकास देंगे। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों,
आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।